నమస్తే. ఈరోజు మనం ఆంధ్రకేసరి మనోజ్ పల్లాని ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి వచ్చాం. राम राम अन्ना। राम राम। अन्ना ये मेरा ना मेरा नाम एवं मुझको यादव है। अन्ना आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दयानंद यादव। अन्ना आप कौन से तालीम से आना? मैं जय भवानी वंशाला से हूँ। कौन से ऐसे पहलवानी चालू करे थे ना? पहलवानी तो ये हमारी पहलवानी परंपरा से आ रही है। पहलवानी हमारे दादा के टाइम से पहलवानी आ रही है। हमारे दादा के बाद में हमारे पिताजी लोग, हमारे चाचा लोग जब कुश्ती खेलते थे उनके साथ में देखने जाते थे हम। तो उसके बाद में हम वो लोग मेहनत करते थे, तब हम देख के उनके साथ में धीरे धीरे मेहनत चालू कर लिए। फिर उसके बाद में 5वीं क्लास था तभी पहलवानी चालू किया है। उनको देख के एक जुनून पैदा हुआ हमें, और उनको देखने के बाद में 5वीं क्लास से जब मैं स्टार्ट किया पहलवानी, तो धीरे पहले छोटी वेट में कुश्ती खेला था हैदराबाद में। फिर उसके बाद में हर वेट में कुश्ती खेलते गए थे। ऐसा धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा मेडल्स आते थे। वो देख के हमारे बड़े लोग, हमारे चाचा लोग, हमारे पिताजी लोग, हमारे भाई, ये लोग मेरा परफॉर्मेंस देखकर मुझे बाहर लग गए थे। पहली बार 1996 में मैं पहली बार कोल्हापुर गया था। फिर वहाँ से आने बाद में 6 मंथ्स के बाद में मैं कोल्हापुर से आया तो मुझे अटल केसरी खेलने लगा है। अटल केसरी में जब मैं खेला था, पहली बार केसरी में खेला हूँ, तब फर्स्ट प्लेस आया था मैंने। उसके बाद में और परफॉर्मेंस देख के मुझे वैसी अभी बाहर रखे थे। कभी दिल्ली रहता था मैं, ठंडी में दिल्ली रहता था और गर्मी में कोल्हापुर रहता था। ऐसा रहने के बाद में फिर मैं अपना हिंदी केसरी खेला था। हिंदी केसरी में महाराष्ट्र केसरी, उप महाराष्ट्र केसरी पहलवान संतोष गरुड़ को हराया है, और अपने JNK के पहलवान थे एक बलकार सिंह बोल के, उनको हराया था। फिर राजू तोमर से मेरी कुश्ती पॉइंट से गई। उसके बाद में मैं आया हैदराबाद में आंध्र केसरी खेला था। आंध्र केसरी पहली बार खेले जब फाइनल में रनर अप हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में उदयराम केसरी खेला हूँ। उदयराम केसरी में अपने भाई के साथ कुश्ती हुई, तो दोनों फाइनल में आए थे, मैं और मेरा भाई छोटा अभिमन्यु। उसको मैंने उदयराम केसरी दे दिया था फाइनल में। उसके बाद में तुरंत थोड़े दिन बाद आंध्र केसरी हुई थी। आंध्र केसरी में फिर मैं आंध्र केसरी लिया मुजीब पहलवान को हरा के। उसके बाद में मैं इंटरनेशनल खेला हूँ UAE में। आपके गुरुजी का नाम अन्ना? हैदराबाद में तो गुरुजी हमारे चाचा थे अर्जुन यादव, और जहाँ मैं कोल्हापुर में था उत्तम राव पाटिल सर थे। शासकीय कुश्ती केंद्र में बावड़ा में था मैं, और दिल्ली में महाबली सतपाल पहलवान के पास छत्रशाला स्टेडियम में था मैं। पहली टाइटल कौन सी लिया ना, कितने बार नेशनल पहुंचे? मैं पहली टाइटल 1997 में लिया था अटल केसरी, जब मैं 16 साल का था। उसके बाद आंध्र केसरी खेला था 1999 में, सेकंड आया रनर अप। उसके बाद उदयराम केसरी खेला था। उदयराम केसरी में हमारा फाइनल में हमारा छोटा भाई अभिमन्यु, उसी को मैंने दे दिया है उदयराम केसरी, वो विनर हुआ है। उसके बाद 2000 में न्यू मिलेनियम में आंध्र केसरी लिया है मुजीब पहलवान को हरा के। और नेशनल्स तो मैं कई बार नेशनल सब जूनियर से लेके सीनियर नेशनल तक खेल चुका हूँ। बहुत सारे नेशनल्स हैं मेरे, बहुत सारे जूनियर से जूनियर नेशनल है, बहुत सारे सीनियर नेशनल्स है। उसके साथ ही साथ 2002 में UAE में एशियन चैम्पियनशिप थी वो UAE में मट्टी में, उसमें खेला था मैंने ना। पहली बार टाइटल जीतने से आपको कैसा लगा था ना? पहली बार टाइटल जीतने के बाद में मुझे बहुत आनंद हुआ है। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत आगे कुश्ती खेलने के लिए और प्रोत्साहन मिला है। अन्ना, आपकी शेड्यूल कैसी रहती थी अन्ना? सुबह की प्रैक्टिस और शाम की प्रैक्टिस कैसा होती थी? और आप कोल्हापुर में भी थे और दिल्ली में भी थे, और दोनों की क्या डिफरेंस थी भैया? क्या डिफरेंस थी आपको मेहनत में, क्या जोर में, क्या डिफरेंस थी मतलब आपको रहने के जगह में? कोल्हापुर में रहने दो, दिल्ली में रहने दो, चाहे हैदराबाद में, चाहे दुनिया में कहाँ पे भी रहने दो, पहलवान को सुबह 3 बजे उठना रहता था हमारा। और उसके साथ ही फ्रेश होते थे, और उसके बाद में गुरुजी जैसा बोलते थे वैसा करना पड़ता था।
और हम अपने दिल से करते थे मेहनत। और सुबह फ्रेश होने बाद में पहले तो दौड़ वगैरह लगाते थे, सपाट लगाते थे, बैठक जोर वगैरह करते थे। उसके बाद में प्रैक्टिस होती थी, सारा मेहनत होती थी। करते करते 8 बज जाते थे हमें। शाम में 4 बजे उठते थे। 4 बजे उठ के फिर सीधा फ्रेश होके फिर उसके बाद में वार्म अप वगैरह करके शाम में लड़त होती थी डेली हमारी। लड़त करने के बाद में मेहनत करते थे। फिर उसके बाद में रसा खींचने का था, रसा चढ़ने का था। फिर उसके बाद में सपाट वगैरह मट्टी खोदने का पूरा शेड्यूल रहता था। उसके साथ ही साथ मेहनत वेहनत करने के बाद में ठंडे वगैरह पीते थे। आपकी डाइट कैसी रहती थी अना? हमारी डाइट पहले मेहनत होने के बाद में तुरंत ठंडे पीसते थे, अपने हाथ से ठंडे पीस के ठंडे पीते थे। उसके बाद में जूस, उसके बाद में सब्जी वगैरह चपाती वगैरह हम खुद बना लेते थे, अपने हाथ से खुद बना के खाते थे। हमारे बड़े भाई थे, वो हमारे को बना के देते थे। और हमारे साथ में उसके साथ में दोपहर में दूध पीते थे और सो जाते थे। फिर शाम में उठने के बाद में फिर अपने हाथ से ठंडे पीसते थे और जूस वगैरह निकालना पड़ता था, जूस वगैरह पीते थे। उसके बाद में सब्जी खाना और हम खुद बनाते थे, मीट वगैरह नॉनवेज बना के खाते थे। उसके बाद दूध पीते सो जाते थे। आप पहलवानी करते समय कुछ तकलीफ़ां लिए थे खाना? तकलीफ़ें तो यही होती है भाई, घर से बाहर रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। माता पिता सभी छोड़ के करना पड़ता है। पहलवानी ऐसा करने से नहीं होता है। घर बैठ के यहाँ घूमे वहाँ घूमने से पहलवानी नहीं होती है। घर से बाहर रह के कठिनता से पहलवानी करनी पड़ती है, वही बहुत बड़ा श्रम है। पहलवान बोले तो क्या आना? पहलवान एक क्रमशिक्षणा से रहता है और पहलवान एक मेहनत करने से पहलवान बनता है। पहलवान खाने से पहलवान नहीं बनता है, पहलवान मेहनत करने से पहलवान बनता है। पहलवान अटैक भी करता है और डिफेंस भी करता है। पहलवान एक रौडी नहीं होता है। पहलवान आजकल पहलवान को रौडी बोल रहे हैं, मगर पहलवान एक स्पोर्ट्समैन होता है। पहलवान के एडवांटेजेस क्या है ना? पहलवान के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, एक बोल के नहीं है, कितने बोल के बता सकता हूँ मैं। पहलवान के एडवांटेजेस एक है तो मैं बता सकता हूँ। पहलवान के एडवांटेजेस देखो, अपनी मिट्टी है, मिट्टी की इज्जत करते हैं पहलवान। तो पहलवान की मिट्टी की इज्जत करने से तो माँ की इज्जत करे ऐसा। माँ के बाद में तो गुरु जी रहते हैं, बड़ों की छोटों की आदर करते हैं। पहलवान एक क्रमशिक्षणा से रहते हैं, सभी को मिलजुल के रहता है पहलवान, सभी के साथ रहता है पहलवान। अना आप हैदराबाद के पहलवान है, नॉर्थ के पहलवान है? मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ, मैं प्रॉपर हैदराबाद से हूँ। पहलवान को और साउथ के पहलवान को क्या डिफरेंस है भैया? नॉर्थ में जो फैसिलिटीज़ है अपने साउथ में फैसिलिटीज़ नहीं है। इंडियन रेसलिंग को और एमेचुअर रेसलिंग को क्या डिफरेंस है ना? इंडियन रेसलिंग मट्टी में खेला जाता है, एमेचर रेसलिंग जो है सो मैट पे खेला जाता है, बस यही है। ना आज के जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं ना आप? आज के जनरेशन को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बड़ों का छोटों का आदर करे और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे, गुरुओं की इज़्ज़त करे और हेल्दी फूड खाए। और ये अभी तो कोरोना चल रहा है, ये कोरोना में अभी ठीक से अच्छे से फूड खाए और नेचुरल फूड खाए और मेडिसिन के पीछे मत जाओ। उठकर एक्सरसाइज करिए, हर दिन एक्सरसाइज करिए। जय श्री।